आज हम मनावा प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से बंगले से मुताल्लिक कुछ अहम इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग बंगले के बारे में सिर्फ इतना जानते हैं कि ये एक लक्जरी और बहुत बड़े रकबे पर फैला हुआ मकान होता है जो बहुत ज़्यादा मंजिलें रखता है, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। बंगला एक किस्म का मकान होता है जो आम तौर पर एक मंजिला होता है, अक्सर सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर मुश्तमिल, कभी कभी ऊपर एक छोटा सा कमरा भी बना होता है। इसका कम बुलंद होना गर्म इलाकों में हुआदार रहाइश का बाइस होता है। सादा डिज़ाइन और एक मंजिला होने खुसूसन बुजुर्ग अफराद या माजूर अफराद के लिए आसान रसाई बंगला को अमली बनाते हैं। बंगला वो मकान होता है जो सादा, आरामदेह और अमली डिज़ाइन के साथ बनाया जाता है, जिसके सामने कुशादा बरामदा होता है। बंगले में सुरैयों की मशक्क़त से बचने के लिए एक मंजिल रखी जाती है। अब बात करें इसकी तारीख की, तो लफ्ज़ बंगला हिंदी का लफ्ज़ है जिसका मतलब है बंगाल के अंदाज का मकान। इस तरह की तर्ज़ तामीर बरतानवी दौर में हिंदुस्तान से दुनिया के दूसरे हिस्सों में फैली। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में बंगला वो आम तौर पर अलहदा मकान के लिए इस्तेमाल होता है जो फ्लैट हिस्से वाले मकान से बड़ा होता है। बंगला अलहदा मकान होता है, किसी दूसरे घर की दीवार से जड़ा नहीं होता। पाकिस्तान और इंडिया में बंगला अमूमन लक्जरी मकान के लिए बोला जाता है, जबकि बंगला की असल पहचान है इसका एक मंजिल और सामने कुशादा बरामदे होना शामिल है। इसकी देखभाल कम होती है, आसान इस्तेमाल, ज़्यादा प्राइवेसी और एक मंजिल की वजह से बेहतर नक्लो हरकत बंगले की खुसूसियत में शामिल है। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में बंगला नुमा मकान की असल पहचान को ख़त्म कर दिया गया है और हर ऊंची डिज़ाइन नुमा इमारत जो सिर्फ और सिर्फ अमीरों की दस्तरस में होती है, इसको बंगले का नाम दे दिया गया है, जबकि असल में बंगला एक सादा सिंगल स्टोरी और कुशादा बरामदे से पहचाना जाता है। आज हम मनावा प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से बंगले से मुताल्लिक कुछ अहम इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग बंगले के बारे में सिर्फ इतना जानते हैं कि ये एक लक्जरी और बहुत बड़े रकबे पर फैला हुआ मकान होता है जो बहुत ज़्यादा मंजिलें रखता है, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। बंगला एक किस्म का मकान होता है जो आम तौर पर एक मंजिला होता है, अक्सर सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर मुश्तमिल, कभी कभी ऊपर एक छोटा सा कमरा भी बना होता है। इसका कम बुलंद होना गर्म इलाकों में हुआदार रहाइश का बाइस होता है। सादा डिज़ाइन और एक मंजिला होने खुसूसन बुजुर्ग अफराद या माजूर अफराद के लिए आसान रसाई बंगला को अमली बनाते हैं। बंगला वो मकान होता है जो सादा, आरामदेह और अमली डिज़ाइन के साथ बनाया जाता है, जिसके सामने कुशादा बरामदा होता है। बंगले में सुरैयों की मशक्क़त से बचने के लिए एक मंजिल रखी जाती है। अब बात करें इसकी तारीख की, तो लफ्ज़ बंगला हिंदी का लफ्ज़ है जिसका मतलब है बंगाल के अंदाज का मकान। इस तरह की तर्ज़ तामीर बरतानवी दौर में हिंदुस्तान से दुनिया के दूसरे हिस्सों में फैली। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में बंगला वो आम तौर पर अलहदा मकान के लिए इस्तेमाल होता है जो फ्लैट हिस्से वाले मकान से बड़ा होता है। बंगला अलहदा मकान होता है, किसी दूसरे घर की दीवार से जड़ा नहीं होता। पाकिस्तान और इंडिया में बंगला अमूमन लक्जरी मकान के लिए बोला जाता है, जबकि बंगला की असल पहचान है इसका एक मंजिल और सामने कुशादा बरामदे होना शामिल है। इसकी देखभाल कम होती है, आसान इस्तेमाल, ज़्यादा प्राइवेसी और एक मंजिल की वजह से बेहतर नक्लो हरकत बंगले की खुसूसियत में शामिल है। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में बंगला नुमा मकान की असल पहचान को ख़त्म कर दिया गया है और हर ऊंची डिज़ाइन नुमा इमारत जो सिर्फ और सिर्फ अमीरों की दस्तरस में होती है, इसको बंगले का नाम दे दिया गया है, जबकि असल में बंगला एक सादा सिंगल स्टोरी और कुशादा बरामदे से पहचाना जाता है। मनावा में मौजूद प्रॉपर्टीज़ से मुताल्लिक मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।